3, 2, 1, go. Ready? Thank you. हाँ. हेलो सर. आपसे मुलाकात हुई सर. IT द्वार में जब आए थे. भाई साइड बीच सेंटर साइड पे थोड़ा पीछे हाँ थोड़ा पीछे.
रुकिए 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 अभी अभी आप अभी क्रॉस मत करो, अंदर जाने के बाद क्रॉस कर देना। हाँ 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 ठीक से आ रहा है भाई। पीछे पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, आगे चलो विक्की, आगे चलो। मेरा फोन का कैमरा बहुत खराब है। थोड़ा साइड ओम एंट्री का शॉट ले रहा है क्या? रुक रुक, मैं भी जा रहा हूँ। विकी क्वालिफिकेशन तू रिसीव करेगा। हो गया हो गया।
दो तरह के बलिदान होते हैं। एक वो जिसमें कोई बाहर वाला आपको प्रेरित कर रहा होता है कुछ छोड़ने के लिए, और ऐसे में आमतौर पर जो चीज़ आप छोड़ रहे होते हैं उसको वही इकट्ठा कर ले जाता है। सेक्रीफाइस तो हो रहा ले जाएगा, उस सेक्रीफाइस को कलेक्ट कौन कर लेगा ये बताया नहीं जा रहा, बस ये कहा जा रहा है तुम बलिदान कर दो। तो मैंने घड़ी का बलिदान कर दिया और मेरे बलिदान करते ही आप उस घड़ी को उठा करके ले गए। हो नहीं हो उस पर हम अभी बाद में आ जाएंगे। तुम कुछ छोड़ दो, तुमने इतना ही पढ़ा कि तुम कुछ छोड़ दो, तुमने ये नहीं पूछा कि मैं जो छोड़ूंगा उसको अब लेके कौन चला जाएगा। जो मुझसे बलिदान करवाया जा रहा है अब उसका लाभार्थी हजारों सालों से बड़ी बड़ी जनसंख्याओं से कराया गया है। जब आप किसी की कड़ाई मरोड़ करके उसकी घड़ी नहीं उतरवा सकते, शोषण करना चाहते हो, तब शिकायत करेगा और दूसरी बात इधर उधर फैलेगी कि तुम्हारी छवि खराब होगी कि देखो तुमने किसी की घड़ी लूट ली। उससे कहीं बेहतर है कि उससे बोलो कि देखो बहुत बड़ा आदर्श है कि तुम बलिदान करो। बलिदान नहीं है, वो लूट है। और एक बार आपने वो कथित बलिदान कर दिया तो फिर आप दूसरों से भी करवाओगे। सास ने अपनी आजादी का बलिदान करा होता है तो वो बहू से भी करवाती है। और सास ने क्यों करा? क्योंकि उसकी सास ने अपनी आजादी का। हमारे कई बैचमेट्स उग्र हो गए, बोले हमें किसी ने छोड़ा था, जब हमारी जंग करके हुई तो इनकी भी करेंगे। ये बलिदान का गणित है। मैंने बलि दी है तो अब दूसरे से भी दिलवाऊंगा। मुझे लूटा तो गिरने दो। तुम्हारी नजरें ही गिरी हुई हैं, उनमें जो कुछ रहेगा वो अपने आप गिरा हुआ ही होगा। मुझे तुम्हारी नजरों में उठा हुआ रहना भी नहीं है। मैं अपनी हस्ती को थोड़ा सम्मान दे दो, थोड़ी स्वीकृति दे दो, और दूसरा मुफ्त तो कुछ देगा नहीं ना। दूसरा कहता है थोड़ा सम्मान दे दूंगा, थोड़ी स्वीकृति दे दूंगा, बदले में तुम कुछ बलिदान तो करो। और ये जो बलिदानी नैतिकता होती है बड़ी मजेदार चीज होती है। ये सब लुटे पुटे घूम रहे होते हैं बलिदानी लोग, और इनसे मिलो तो ये अपनी नजरों में बड़े उच्च होते हैं। माँ बाप को पता ही नहीं, पहली बात तो उनका विवाह क्यों हुआ, फिर उन्हें पता नहीं कि उन्होंने संतान क्यों पैदा करी, कुछ हो रहा है उनके साथ, और वो उम्र भर बच्चे पर चढ़कर बैठेंगे हमने तुम्हारे लिए अपनी खुशियां बलिदान करी, हमने तुम्हारे लिए अपनी खुशियां बलिदान करी, अब तुम हमारे कहे अनुसार चलोगे। तुमसे कहा किसने था बलिदान करने को? तो तुम क्या त्याग रहे हो? जब तुम कुछ जानते ही नहीं तो तुमने क्या बलिदान करा? वो बलिदान नहीं है। वो ऐसा है जैसे शराबी शराब खाने में अपनी कोई चीज नशे में छोड़कर भूलकर आ जाए। नशे में आपसे कोई चीज छूट गई, गिर गई, उसको बलिदान थोड़ी बोलते हैं। सोचो, कोई पियक्कड़ वापस आ रहा है किसी बार वगैरह से, वापस आकर भी कह रहा है मैं जब भी कोई आपसे कहे कि बलिदान परम धर्म है, आप कहिएगा देखो पहली बात तो ये बात तो शास्त्रगत है नहीं, लेकिन फिर भी हम ये मानता की बात कर रहे हैं। इफ देयर इज समबडी मेकिंग अ सैक्रिफाइस, देयर इज ऑल्सो समबडी कलेक्टिंग द सैक्रिफाइस। हु इज दैट पर्सन? पहले तो ये बताओ कि मैं जो छोड़ूंगा वो किसके खाते और किसके झोले में जाने वाला है, ये तो बताओ। मुझसे तो छुड़वा रहे हो, पर मेरे द्वारा छोड़ी गई वस्तु से अब लाभ किसका होगा वो तो बताओ। और वो बताए बिना मेरे सामने धर्म बांचने मत आओ। आपके सामने कोई भी अगर आपको बताया जाता है कि परम धर्म क्या है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि धर्म क्या है, आप जानते ही नहीं कि धर्म क्या है, तो इसीलिए कोई भी आकर आपके सामने कुछ भी बोल सकता है और फिर आपको मानना पड़ेगा। और अक्सर ऐसी बातें
अपने पंख समाज को दे दो, अपनी देह पति को दे दो, अपना जीवन औलाद को दे दो। तुम स्त्री हो, तुम अपने आप को पूरा ही बलिदान कर दो। वास्तविक बलिदान क्या होता है? किसी बाहरी जगह पर रख आया, छोड़ आया, ये वास्तविक अर्थ नहीं है त्याग का। अब हम आते हैं सैक्रिफाइस, बलिदान, त्याग के उस अर्थ पर जो आपको वास्तविक धर्म से, स्वधर्म से, शुद्ध धर्म से मिलता है। इससे पहले जो बलिदान का अर्थ चल रहा था वो कौन से धर्म से मिलता है? लोक धर्म से। कुछ श्रम लगता है क्या? बोलो जल्दी। आप सोच रहे थे आपकी जेब में नोटों की गड्डी है, बढ़िया वजनी, बहुत सारे नोट कर रहे थे। वैसे हम भी अपने भीतर बहुत कुछ लेकर चलते हैं जिसका अनुभव तो होता है पर परीक्षण नहीं। आप जब उसका परीक्षण करते हो तो आपको पता चलता है वो चीज नकली है और आप उसे ढो रहे हो और ढोने में थक रहे हो। बता दिया, हवाओं ने बता दिया, परंपरा ने बता दिया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने वो बात पकड़कर अपने भीतर बैठा ली और उसे ढो रहे हो, ढोने की कीमत अदा कर रहे हो, थके जा रहे हो, पर परख नहीं रहे हो। परखो, अपने आप छूट जाएगा तो छूटने लायक है। ये त्याग है वास्तविक। परखो, ढो नहीं। कोई आदमी हो जो दूसरे का बोझा या सर पे उठाए रेलवे प्लेटफॉर्म पर भाग रहा हो और बड़ा वाला प्लेटफॉर्म हो गए, आदमी अच्छा है, अरे ट्रेन पकड़ने की तो चेष्टा कर रहा है, बेचारे की ट्रेन न छूट जाए, पर पास जाके परखा और पता चला कि इसको अपना कुछ होश नहीं, ये नहीं जानता जिंदगी क्या है, ये नहीं जानता यात्रा क्या है, ये नहीं जानता मंजिल क्या है, और इस नाते ये भी नहीं जानता कौन सी ट्रेन में बैठना है, और बस ये अपना बैगेज, लोड, बोझा लेकर के दौड़े पड़ा है। तो आप क्या कहोगे? अभी क्या कहोगे? अभी तो ये बात खुलनी बाकी है कि वो बोझा भी उसका अपना नहीं है। बाकियों को मोक्ष है, ठीक है, अच्छी बात। प्रणाम। पर 3/4 वो परधर्म है, और गीता आपको यही बताने के लिए है कि परधर्म का पालन मत करना। छोड़ दो परधर्म को, स्वधर्म में जियो, भले ही उसमें जान चली जाए। जान क्यों चली जाएगी? जान जाने की संभावना इसलिए क्योंकि घूम रहे हैं बाहर स्वार्थी आपसे बलिदान कराने के लिए। जब आप कहोगे कि नहीं करूंगा बलिदान तो वो हिंसक हो जाएंगे। वो चाहते हैं कि आप झूठे बोझ ढोते रहो। वो चाहते हैं कि झूठे कर्तव्यों में उलझ करके आप अपने वास्तविक कर्तव्य को भूलते रहो। वो चाहते हैं कि पत्थरों से उलझे हुए आप हीरे मोतियों को, क्योंकि वो सारे हीरे मोती फिर वो हड़प ले जाते हैं। जब आप मना कर दोगे झूठे त्याग से तो बिल्कुल संभव है कि वो हिंसक हो जाएंगे, हो सकते हैं हिंसक। त्याग ऐसे ही जैसे नहाया तो मैल का त्याग हो गया, उसमें आपने किसी पर क्या उपकार किया? बात आ रही है समझ में? वास्तविक त्याग करो, वो आंतरिक बात होती है। मैं देख रहा हूं मेरे भीतर क्या क्या गैर जरूरी है, कौन सी मान्यताएं, कौन सी रूढ़ियां, कौन से अंधविश्वास मैंने पकड़ रखे हैं, कौन सी मेरी पहचानें आयातित हैं, मुझे कौन सी आइडेंटिटीज दे दी गई है बिना मेरी अनुमति के। ये तो तुमने अच्छा खेल चला रखा है। बच्चा पैदा हो उसको कोई पहचान दे तो तू ये है, तू ये है, बहुत जरूरी है। इसीलिए वास्तविक बलिदान बाहरी नहीं होता, असली त्याग अंदरूनी होता है। हाँ, वो जो अंदरूनी त्याग है उसकी गूंज बाहर जरूर सुनाई देती है। वो जो भीतर छोड़ दिया गया उसकी निर्मलता और उसकी सुगंध फिर बाहर भी अनुभव में आती है। पर बाहरी भीतरी बात है, भीतरी बात है, उसके फिर लक्षण, चिन्ह, प्रमाण बाहर रहते हैं। प्यार होता है, हम बच्चे को कुर्बानी सिखा रहे हैं,
तू बड़ी बहन है, छोटा भाई आया है, चल अपना सेब अब छोटे भाई को दे दे। क्या सिखा रहे हो उसको? और तुम्हें क्या लग रहा है वो देकर किसी दबाव में, किसी भ्रम में आपसे छुड़वाया गया होता है। इसीलिए खाता कभी बंद नहीं होता। द बुक्स आर नेवर क्लोज्ड। भीतर एक घाव की तरह रह जाता है बलिदान, एक खोखलापन बन जाता है, और फिर आप अपनी क्षति पूर्ति करते हो। आप किसी और से लूटते हो, जिंदगी से मुआवजा मांगते हो। बात आ रही है समझ में? नैतिक आचरण से जिंदगी नहीं कटने वाली भाई। नैतिक आचरण के लिए हो क्या दुनिया के बाजार में? जिंदगी तुम्हारी और नीति निर्धारक कोई और। शाबाश। और जब प्रेम होता है तो आदमी सिर्फ अपने हाथ की चीज दूसरे को नहीं देता, अपने आप को ही समूचा दूसरे को अर्पित कर देता है। वो चीज दूसरी है, वो बात दूसरी है, वो नीति नहीं है, वो प्रेम है। बात आ रही है? और कब जाना, जो सामने खड़े हो जाते हैं, तुम्हें पता भी है मैंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है, अरे बड़े बेवकूफ हो तुम, और ये बात बता के मुझे इम्प्रेस करने आए। पहली बेवकूफी ये कि जिंदगी भर लुटते रहे हो, और उससे बड़ी बेवकूफी ये है कि तुम कितना लुटे हो ये बता करके मुझ पर इंप्रेशन झाड़ना चाहते हो। ऐसे ही होते हैं। नैतिक गुंडई, नैतिक गुंडागर्दी। तुम जानो, तुम्हारी सैक्रिफाइस जाने, मैं जहां से देख रहा हूं सब झूठा है, तुम भी झूठे, तुम्हारी सैक्रिफाइस भी झूठी। और कोई और शिकार तलाशो। हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि उनको चाहिए। उन्होंने क्या त्याग किया, उससे पहले स्वधर्म कहता है त्याग की परिभाषा पता। सुननी अगर मुझे तो कृष्ण की सुनूंगा। तुम ही इतने खास हो, हमें भी तुम्हारे बराबर का ही होता था। तुम्हारी कोई मोनोपोली है सारी बुराइयों पर। नालायकियां हमने भी बराबर की करी है, और मुझसे पीछे की जो पीढ़ी हो, क्या उन्हें नहीं होता था? सुनो, बैठे हुए पूछो, आपको हुआ कि नहीं हुआ फियर ऑफ मिसिंग आउट? तुम क्यों आ गए? तुम पहले नहीं हो जिसे हो रहा है। इनको म्यूट करवा दो। टीनेज के क्रश की तरह जो पैदा मूर्ख बनने पर किसी की मोनोपोली तो नहीं होती, होती है। और 5,000 साल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसके पीछे का हमें लिखित इतिहास मिलता नहीं है। 5,000 साल पहले का भी मुश्किल से मिलता है। काफी मामला तो लिखित प्रमाण उपलब्ध है कि आज तुम जैसे हो फोमो योलो, 5,000 साल पहले भी ऐसे ही थे। दुर्योधन कौन? और अगर तुम जो केव कार्विंग्स हैं, क्या होता था? ये जो मिस्र की ममियां हैं, ये और क्या है? और क्या है? वो मर गया है तो उसको अपना घर तैयार मिले। बात आ रही है समझ में? इंसान ने ऐसे ऐसे उपद्रव किए, ऐसी तो जब डर उठता है, कुछ है बाहर तो मुझे मिल नहीं रहा, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं खाली हूं, किसी भी तरह से बाहर की मैं हॉलो हूं, मैं खाली हूं, मुझे चाहिए, ये फोमो है, फोमो। और जब आप कहते हो कि मुझे चाहिए, तो आपको दिखाई देता है
एक काम करो, दिल को बहलाने के लिए खुद को बता दो अभी 10 12 50 10 लाख जन्म और होंगे। इतना प्यारा तेरे मिलन की ललक में हमें आना पड़ेगा। अब उम्र बीत रही होगी तो कह रहे हैं हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तो रुक जा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुझे, आऊंगा, लौट के आऊंगा। ये और क्या है? ये योलो ही है। योलो सिद्धांत नहीं है, वो चीख है, वो कराह है, वो वेदना है। जन्म हुआ था पर व्यर्थ चला जा रहा है। जिंदा हूं पर जीवन को जानता नहीं। और घड़ी अभी किसी दिन शरीर बिखर जाएगा और जिंदगी कोई पूछे कि क्या थी तो हम कहेंगे कोरा कागज। पता ही नहीं चला कि ये कहानी है क्या। जीवन किस लिए है? मुझे लग रहा फिसल रहा है मेरे आंखों से। वो बोलते जीवन छोड़ दो, तुम जीव ही नहीं हो। यही बात जान। वो तरीका वास्तविक धर्म का होता यदि आप मुट्ठियों से फिसलते जीवन को जानने के लिए ज्ञानियों के पास जाते। पर नहीं, आपने लोक धर्म का मार्ग चुना। आपको जब दिखाई दिया कि जिंदगी बीत रही है तो आपने कह दिया अब मैं आऊंगा, मेरी रूह बाहर घूम रही हो, किसी धर्म में घुस जाएगी, मैं दोबारा आ जाऊंगा। ये क्या बेईमानी करी अपने ही साथ। और इस बेईमानी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म उपलब्ध था आपको बताने के लिए कि आपकी सच्चाई यथार्थ है क्या। आपने जानना नहीं चाहा। जो इंसान अपने मैं गंदा आदमी तो नहीं, मैं दोषी तो नहीं, मैं पापी तो नहीं, मैं मान कैसे लूं कि मैं बहुत ही गंदा आदमी हूं, मेरा दावा ये है कि मैं दोषी नहीं, तो जरूर अगर मैं अभी दुख भोग रहा हूं तो इसका कारण पिछला जन्म है। बेईमान आदमी के लिए ये अगले पिछले आज दिल से आज ही करूंगा, भविष्य की बात नहीं कहूंगा। अपना जन्म भविष्य से भी आगे के भविष्य का नाम है। सर मुझे आज है तो ये थोड़ी कहूंगा कि 1 साल बाद उसका उपचार कराऊंगा। दर्द आज है, दर्द आज मिटाऊंगा, ये ईमानदारी है। तुम्हारे शरीर से जो भी पैदा हुआ है मैं भाव के साथ ही पैदा हुआ है। आई एमनेस, अहंकार शरीर से निकलता है। पैदा होने से वैसे ही गर्भ में भी जो लड़की है, कन्या है, उसमें भी होता है। जिंदा घमंड नहीं होता। अहंकार माने अपने होने का भाव, मैं हूं। चलती रही है। अभी वैसे मैं भी हमेशा के लिए यही लास्ट क्वेश्चन है। बड़ी बात झूठ फिर सेटिंग सेशन इसीलिए मौत से इतना डरता है, क्योंकि जो चीज असली होती है वो खत्म नहीं हो सकती, रूप बदल सकती है। बस पूरे यूनिवर्स में एक भी एटम है अपने आप को सुरक्षा देने के लिए कवच की, संगति की कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने आप को न सुरक्षित कर पाता, न शांत कर पाता, न तृप्त कर पाता, न पूर्ण कर पाता। हमेशा उसके लिए प्रतीक्षा का अर्थ ही है परपेचुअल वेटिंग। जो चाहता है उसे कभी नहीं मिल सकता, इसलिए उसे लगातार भविष्य की ओर देखना पड़ेगा। अपनी मौत के क्षण में भी उसे भविष्य की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु योलोस, रिइंकार्नेशन, पाखंड तरह तरह के उनसे जुड़े हुए शोषण। उसका बैटरी फुल है। बात आ रही समझ। और ये कहने आए थे वो तो हम जेंजी आरएफ का चार्ज है वो जहाँ जो जाओ लगा वही है ना। हमारी तो लिंगो भी दूसरी है। लिंगो दूसरी होगी, लिंग तो तभी भी दो ही है तुम्हारे। इंसान ही हो, कोई नई प्रजाति नहीं खड़ी हो गई है। जितना अपने आप को अलग मानोगे उतना तुम्हारा अहंकार और बढ़ेगा। वो यही चाहता है, उसकी परिभाषा ही है सेपरेट। ये भी अहंकार
पढ़ाने का तरीका है। मैं तो जेनजी हूँ, लगभग वैसे पुराने लोग होते थे, उनका तो मोजस पेचस देखते। तो जैसे वहां अहंकार पुरानेपन की आड़ ले रहा है, वैसे यहाँ पर अहंकार नएपन की आड़ ले रहा है। हम तो जेनजी हैं, तो कुछ और हो गया क्या? वही पुरानी सड़ी सी चीज है। हर बच्चा जो पैदा होता है उसमें मौजूद होती है, क्या बोलते हैं उसको? ईगो। और ईगो वो नहीं जिसका साधारण प्रचलित लोक धार्मिक अर्थ आप जानते हैं। और फिर भी वो वैक्यूम ही रहेगी, ऐसी वैक्यूम है ईगो। उसे सब कुछ दे दो, जॉब नहीं है, और बड़े हो जाओगे, बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, फोमो लगा ही रहेगा, उसके ऑब्जेक्ट्स बदलते रहेंगे बस। न जाने कितने बादशाहों ने मरने से पहले अपने मकबरे तैयार करवा दिए, बहुत मेरे फूल। और फोमो का बड़ा तार्किक, जल्दी से जल्दी सब भोग लो, कंज्यूम 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 कंज्यूम। और वही कंजम्पशन आज तुम्हारे सामने क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी बनकर खड़ा होगा। फिजिकली बनता है क्लाइमेट क्राइसिस, साइकोलॉजिकली बनता है रीइंकार्नेशन, रीबर्थ, पुनर्जन्म। माने दुनिया भर की जितनी नालायकियां हैं सब फूट फूट कर बाहर आती हैं, कारण बस एक है, अनपरखा अहंकार। अहंकार को कारण नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अहंकार तो जन्मगत होता है, पैदा हुए हो तो ईगो होगी। चलो पैदा हुए तो ईगो थी, दोष इसमें है कि तुमने परखा क्यों नहीं उसको। और अब ये बात मुझे लेकर आती है इस शैक्षणिक संस्थान पर। हम शिक्षा के नाम पर बस बाहरी बातें कब तक बताते रहेंगे? एजुकेशन का मतलब लर्निंग अबाउट दिस 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 दिस, यही कब तक रहेगा? असली क्राइसिस तो यहां है, विद इन मी। सब जानना जरूरी है, पर जान कौन रहा है ये जानना जरूरी नहीं है। नहीं है, पूछ रहा हूं। पर ना तो स्कूल में बताया गया और ना कॉलेज में बताया जा रहा है, तो नतीजे में वही सब होगा। यो लो ये लो जो भी है तुम्हारा। क्लाइमेट क्राइसिस के लिए अनपढ़ लोग जिम्मेदार नहीं है। जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वही पृथ्वी को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पढ़ा है, खुद को नहीं पढ़ा है। उनको नहीं पता उनकी एम्बिशंस कहां से आ रही हैं, पर वो एम्बिशियस बहुत है। पूछो कि अच्छा तुझे क्यों चाहिए, वो बता नहीं पाएगा। उनके पास ड्रीम्स है, उनसे पूछो तुम्हारी ड्रीम्स तुम्हारी अपनी है क्या, या किसी और की बात को अपनी ड्रीम बना लिया है, उन्हें नहीं पता। आगे बात समझ में कुछ अपने आप को देखना शुरू करो। फिर थोड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा गुस्सा भी आता है, थोड़ा ताज्जुब भी होता है और थोड़ी हंसी भी आती है। यही है खुद को जानना। और जो ये जानने लग जाता है वो बहुत तरह की बीमारियों से आजाद होने लग जाता है। जिन लोगों ने मुझे सिर्फ रील्स वगैरह में देखा है या जिनका बस सतही संबंध है, उनको बात समझ में नहीं आने वाली है आगे की, और शायद उनको रोचक भी न लगे। ठीक है, अब जो हम बोलेंगे वो बात गहरी है, वही बात असली है। और जो असली लोग हों वही रुके, जिनको बस रील्स वगैरह तक में ही अपने आप को संतुष्ट करना है, मेरा आग्रह है कि अब वो जा सकते हैं। काफ़ी बात हुई, घंटे भर तो बात हुई है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जो रुकेंगे वो फिर अगले 1 घंटे तक नहीं रुकेंगे। ये रुकने की शर्त है, जिनको हिलना है वो अभी चले जाए। मैं गीता की बात कर रहा हूँ और बीच में कोई उठकर चल दे, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। It becomes
difficult to correct. Your motion, action, stance, breath, whatever it is. Have you seen that? Right? And then a coach steps in and tells you to give up on your old ways because they will not allow you to progress beyond a point, right? Don't hold the racket this way. 10 years, 10 years maybe. And you are identified with your ways. You have gained a certain familiarity and therefore comfort. You will play better, enjoy more, and probably even win more. Right? But what mean? But when the coach corrects you, you find your game has just broken down. Instead of improvement, what you are experiencing is a breakdown. The ego says, and that's at the center of the Bhagavad Gita verse we have this evening. If action has to happen, it will happen through me. Either I'll serve with the wrong grip, or I'll not serve at all. Either I'll relate from the wrong place, or I'll not relate at all. This is called a false dilemma. False dilemma means that only two options exist. One bad and one worse than bad. And therefore, in comparison to the worse option, one goes for the bad one. This is called a false dilemma. In this situation, why false? Because C exists. C exists, but the ego convinces itself that only A and B do. The ego convinces itself that only A and B do. It totally precludes, obfuscates, hides. I'll serve false, which is worse than serving with the wrong way. Therefore, I'll continue to serve with the wrong way. That's a false dilemma. And that's how most people justify most of. How many of you have heard some version of this? Do you see this is a false dilemma? A is that if you are not dishonest, then you will starve. Therefore, please remain dishonest, because dishonesty is at least better than starvation. And that's the tactic of the ego to justify its existence or its ill-doing. Do you understand this? I have a healthy social so that you are pushed towards A. This verse of the Bhagavad Gita attacks at the root of this favorite instrument of the ego, the false dilemma. The false dilemma. B has been created in the most obnoxious way to scare you.
Look at this. Why are you so cruel? Oh, I want to be loving. But again a false dilemma. That book is great. Why don't you read it? Oh, I want to read it. But again a false dilemma. You look spherical. Why don't you hit the gym? Oh, I want to go to the gym, but I have the office to attend. You see the false dilemma? Either you, as if C doesn't exist, and what would C be? Well, you can economize on your time. You can choose your priorities wisely. It's possible to go to the office and yet have time for the gym. But the ego will say no. I'm unhealthy because I'm. So my badness is now justified. Is it not? Is it not? Is it not? Why are you shouting so much? Yes, I'm shouting. And I know it's bad. But do you know why I'm shouting? Look at him. Look at him. He's shouting louder than me. Now, an option, an alternative. A distorted mirror image, which is worse than what you are. And that will rationalize your being. Look at this. Now see, coming from the line of Bharat in that sense. O Bharat, just as the unwise, the ignorant, act with attachment, asakti, so should the wise act without attachment. Because see what you have accepted as a principle. You have accepted that the source of energy is desire. Therefore, those who step away from stupid desires will become energyless. They will become defunct. They will become furniture. All nonsense comes from there. In fact, it could be a good exercise. If you could list 5 hidden dilemmas. Okay. How many of you find this would be interesting? How many of you find that you have at some point in logic in operation? What's that logic? Express that as A versus B. Do that. Okay, I'll do. A is surrender. I'm forcing you to do something. Do that. That's option A. See that. Because in everything that is right, the shared characteristic is the absence of the ego. Anything that is right is marked by minimal presence of the ego. So how to identify that C option? Because when in real life, we know that there is option B and option C, option A and option B. I do not know what comes next. But for sure, both of these deserve rejection, and I reject them, and that rejection is C. I must wait for a safe, measurable, accessible option called C to appear. No, I will not wait for that. So, we are
So who they all of them from standing together. We are done. Huh? Right, fine. Then why do we have to be waiting outside? If you want to listen, please come in. Close the door. जो लोग पीछे खड़े हैं सभी लोग आगे आ जाइए। Lulu, balcony.